सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन जरूर दबाइए ताकि ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि सूर्य जो है जब द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो उसका क्या क्या रिजल्ट होता है, उसका क्या क्या फल होता है। सबसे पहले मैं बता दूं, द्वादश भाव जो है वो एक्सपेंसेस का है, लॉसेस का है, यानी आपके द्वारा जितने भी हानि होती है, जितने भी खर्चे होते हैं, और एक तरह से समझ लीजिए हर प्रकार से होने वाले नुकसान को हम द्वादश भाव से देखते हैं। द्वादश भाव मुक्ति का भी है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन का भी है। इस जीवन में आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं, उसका विचार भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो जिस व्यक्ति का द्वादश भाव में सूर्य होता है, ऐसे लोग चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, उनके ऊपर हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेकर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिना मतलब का उनको पुलिस स्टेशन के चक्कर लगते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, क्योंकि द्वादश भाव जो है कारागार यानी कि लॉ एनफोर्समेंट का भी होता है, जेल का भी होता है। तो जिनके द्वादश भाव में सूर्य होता है, ऐसे लोगों के ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस भी लग जाते हैं जिनके वो दोषी भी नहीं होते। कई बार दूसरे लोगों की वजह से भी इनको कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन में घसीटा जाता है। अक्सर देखा गया है कि पुलिस या प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है, यानी कि शोषण किया जाता है या एक्सप्लॉइट किया जाता है। कई केसेस में मैंने ये भी देखा है कि सिंपल ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी ऐसे लोगों के ऊपर बिना मतलब का केस डाल देते हैं, जबकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और सारे पेपर्स होते हैं। इनको किसी न किसी रूप से पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। द्वादश भाव का सूर्य पिता के साथ या ससुर के साथ, यानी कि अपने पत्नी के पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और उनके द्वारा इनके ऊपर केस दर्ज की जाती है। मेरे कुछ जाने माने क्लाइंट्स से उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी बनी हुई है। द्वादश भाव का सूर्य पत्नी के पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रखता, किसी न किसी बात को लेकर ऐसे लोगों का विवाद होता रहता है। द्वादश का सूर्य व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा दानी प्रकृति का भी बनाता है। ऐसे लोग महंगे महंगे गिफ्ट, महंगे महंगे उपहार अपने रिलेटिव्स को देते ही हैं, साथ ही साथ अपने क्लोज दोस्तों को भी दे देते हैं। उनके पास पैसा खुद के लिए हो या ना हो, लेकिन दूसरों को देने के लिए हमेशा वो रेडी रहते हैं, और उतने एक्सपेंसिव गिफ्ट जो शायद उनके फाइनेंशियल कंडीशन को आगे जाके ख़राब कर सकता है। वो इस बात की चिंता किए बिना लोगों को, स्पेशली अपने क्लोज रिलेटिव्स को महंगे महंगे गिफ्ट देना पसंद करते हैं। द्वादश भाव का सूर्य जो है कभी कभी व्यक्ति को षड्यंत्र में भी डाल देता है, स्पेशली उन डिपार्टमेंट्स से जो लोग एक्साइज, नारकोटिक्स, स्मगलिंग वगैरह चीज़ों को देखते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों के ऊपर षड्यंत्र रचा जाता है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि एक गेम प्लान किया जाता है, एक्साइज या नारकोटिक डिपार्टमेंट के लोगों द्वारा फंसाया जाता है। द्वादश का सूर्य व्यक्ति को बिना मतलब के भ्रमण भी कराता है, विदेश यात्राएं कराता है विदाउट एनी प्रोडक्टिविटी, यानी वो विदेश यात्रा करते हैं लेकिन उसमें उनको कोई आउटकम विशेष रूप से नहीं मिलता। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग विदेश यात्रा में जाकर लॉसेस भी करते हैं। अगर सूर्य के साथ शनि और मंगल भी बैठे हों तो ऐसी स्थिति 100% बनती है। अगर सूर्य के साथ गुरु बैठते हैं तो ऐसी स्थिति से लोग निकल के भी आ जाते हैं। द्वादश भाव का सूर्य कई बार व्यक्ति को बिना मतलब के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा परेशान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की अगर प्रॉपर्टी रहती है और उसमें सरकार अपना अधिग्रहण करना चाहती है, तो उस स्थिति में
व्यक्ति को कई बार पैसे भी नहीं मिलते और उसकी प्रॉपर्टी भी चली जाती है, या फिर उनको पैसे मिलने में बहुत समय लग जाता है और जिस वजह से उस पैसों की कोई वैल्यू नहीं रहती। अक्सर देखा गया है कि गवर्नमेंट द्वारा ऐसे लोगों के ऊपर प्रताड़ना या एक तरह से समझ लीजिए शोषण भी किया जाता है। द्वादश भाव के सूर्य के उपाय के लिए व्यक्ति को सूर्य की आराधना करनी चाहिए और कम से कम सूर्य उदय के 3 घंटे तक, यानी जब सूर्य उदय होता है उसके 3 घंटे तक सूर्य के सामने खड़े होकर उसकी आराधना करनी चाहिए, या एक तरह से समझ लीजिए कि सूर्य की किरणों को अपने शरीर के ऊपर धारण करना चाहिए। अब 3 घंटे तक व्यक्ति खड़ा तो नहीं हो सकता, कम से कम 15 से 20 मिनट तक सूर्य की रोशनी में, सुबह के सूर्य की रोशनी में ज़रूर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। इससे द्वादश भाव के सूर्य जो खराब प्रभाव है या गलत प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। जिनके पास समय नहीं है वो आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, उससे भी उन लोगों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति के ऊपर एक वीडियो। आप भी देखिए आपकी कुंडली में ऐसी कोई स्थिति बन रही है या नहीं। अगर बन रही है तो सावधान हो जाइए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।